सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और सर आज की डेट में अगर आपको मैं बताऊं, हर चार में से एक बंदा मेंटल इलनेस के थ्रू गुजर रहा है। अब इसकी दिक्कत बस ये है कि ये ना हमारे ब्लड रिजल्ट्स में नहीं आती। अगर मैं आज अपना ब्लड टेस्ट कराऊं तो हाँ, विटामिन डी और B12 की कमी तो निकलेगी, बट ये दिमागी रूप से क्या दिक्कतें चल रही हैं, ये चीजें ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में आती नहीं है। और ये मैं बताऊं ना, ये चीज भी ऐसी है। इसी वजह से अगर आप देखोगे आज की डेट में 25 to 30 की एज में या 30 to 35 की एज में बहुत सारे हार्ट अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। सर ये हार्ट अटैक आ क्यों रहा है? लोगों के अंदर स्ट्रेस आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, डिप्रेशन। और ये जब स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसको ये डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। तो ये सारी चीजें आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गई है, जो पहले शायद इतनी कॉमन नहीं थी, पहले शायद इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं थी। क्यों सर? क्योंकि सब लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, रोज शाम को अपने काम के साथ बाद साथ में बैठते थे। अब तो मोबाइल के साथ बैठते हैं, पहले लोगों के साथ बैठते थे और जो भी दिन भर का हुआ होता है वो सब शेयर करते थे। तो जब शेयर करते थे तो दिमाग जो है ना खाली हो जाता था, हल्का हो जाता था। और जब हल्का दिमाग होता है तो फिर टेंशन नहीं होती, एकदम खुशी खुशी सब अपने मजे करते थे। बट आज की डेट में ये सब चीजें नहीं है। स्पेशली अगर मैं एक सीए स्टूडेंट की बात करूं जो आर्टिकलशिप कर रहा है, सर वो तो और ही अलग लेवल परेशान रहता है। क्योंकि सुबह उठता है, वो क्लासेस देखता है, क्लासेस के बाद उसको काम की टेंशन, काम के बाद अगले दिन के काम की टेंशन कि आज जो काम नहीं हुआ उसकी टेंशन और ले रहा है। और सपोज क्लास में कोई ट्रिकी कॉन्सेप्ट हो गया जो उसको समझ में नहीं आया तो उसकी टेंशन की मैं इसके साथ डील कैसे करूंगा। जो पिछली क्लास की थी उसके कॉन्सेप्ट याद कैसे आएंगे, उसकी टेंशन। जो आगे क्लास है वो कैसे कंप्लीट होंगे बिफोर द एग्जाम्स, उसकी टेंशन। और ये सारी टेंशन पाइल अप हो के उसका दिमाग एकदम फटने की हालात में हो जाता है। कितने सीए स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, सर आई फील लाइक डूइंग अ सुसाइड। एंड मैं उसको बोलता हूं, भाई पढ़ने की उम्र है और इसकी उम्र तो कभी भी नहीं होती। जस्ट टेक अ चिल पिल ब्रो। मैं आपको बताऊं ना, आज की डेट में जो सबसे बड़ी गलती हम ये कर रहे हैं सर, क्या हम चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने लग गए हैं। हमको लगता है यार कि यू नो व्हाट, वी हैव स्टॉप्ड लिविंग लाइफ। हमको लगता है कि पढ़ना ही जीना है, काम करना ही जीना है। नहीं भाई, जीना जीना ही है। आप पढ़ रहे हो ताकि आप काबिल बन सको। आप काबिल इसलिए बनते हो ताकि आप जॉब करके पैसे कमा सको। और पैसे क्यों कमाए जाते हैं? ताकि जीने के लिए जो जो सहूलियतें चाहिए। क्या क्या सहूलतें चाहिए सर? खाना चाहिए, पीना चाहिए, कपड़े चाहिए पहनने को। ऑब्वियस सी बात है, आजकल वो पत्ते वाला जमाना चला गया, कपड़े पहन के घूम सकते हैं। ठीक है, रहने के लिए घर चाहिए, बिकॉज आंधी तूफान आएगा तो कुछ चाहिए। तो ये बेसिक नेसेसिटीज के लिए हम थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते हैं। तो ये पैसे जो हम कमा रहे हैं सर, ये सिर्फ इसलिए ताकि हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, हम अपनी फैमिली के साथ एकदम खुश रह सकें। बट ना हम अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल रहे हैं, ना हम खुद के लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो भाई हम जी किसके ले रहे हैं? हम जी तो पा ही नहीं रहे। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और मैं आपको बताऊं ना, आज की डेट में इतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया कि ये नेगेटिव थॉट्स भी इसी वजह से आते हैं। क्यों आ रहे हैं सर नेगेटिव थॉट्स? बिकॉज जब स्ट्रेस बढ़ जाएगा, नींद हम कम लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मेंटल फिटनेस की बैंड बच जाएगी। और जब आप मेंटली ठीक नहीं होगे तो पॉजिटिव हार्मोन्स होंगे ही नहीं और सारी की सारी दिक्कतें आएंगी, स्ट्रेस बढ़ेगा और दैट्स द प्रॉब्लम। तो सर करना क्या है? हाउ कैन वी बिकम पॉजिटिव? हाउ कैन वी बिकम मेंटली फिट? दोस्तों, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई थिंक 3 से 3.5 महीने पहले मुझे भी काफी स्ट्रेस हो रहा था। मैं भी थोड़ा सा डील करने की कोशिश करता इन सब चीजों से। बट मैंने कुछ अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करे। बिकॉज क्या होता है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जब लाइफस्टाइल बहुत खराब हो जाता है तो फिर ये चीजें एक्यूमुलेट होती है और तब जाके आपको रियलाइज होता है, ओहो बैंड बज गई है। तो इससे मैं कैसे निकला वो मैं आपके साथ कुछ अच्छी अच्छी बातें शेयर करना चाहता हूं, सो दैट यू कैन ऑल्सो इंप्लीमेंट देम एंड गेट मेंटली फिट। और मेंटली फिट रहोगे ना तो चीजें एकदम एफिशिएंटली भी होंगी, मजा भी आएगा। सबसे पहले आपने ये इंश्योर करना है दैट यू आर एक्सरसाइजिंग एवरी डे। जी हां, अगर आप फिजिकली फिट होते हो तो आपको मेंटली फिट होने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। इन द लास्ट 2.5 3 months मैंने कम से कम 10 kgs का फालतू फैट भगाया है। तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे फॉर मिनिमम 30 मिनट्स। कम से कम 30 मिनट्स आपने एक्सरसाइज करना है। भले ही आप जिम जाओ, भले ही आप योगा करो, भले ही आप बेसिक स्ट्रेचिंग करो, कूदो, जो भी होता है ना, जंपिंग जैक्स वगैरह करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, जो भी करो, कम से कम 30 मिनट्स आपने निकालने हैं। सर सीधा 30 मिनट्स पे जाना है? मैंने कहा नहीं। स्टार्ट विद यू कैन स्टार्ट विद 15 मिनट्स, बट एटलीस्ट 15 मिनट्स आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। सर क्यों? बिकॉज किसी ने एक बहुत अच्छी कहावत कही है, व्हेन यू वर्कआउट थिंग्स डू वर्कआउट। फिर चीजें वर्कआउट करने लगती है, बिकॉज आपके माइंड को
एक फोकस करना आ जाता है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, आप मोबाइल नहीं चला रहे होते, तो जब आपका माइंड एक डायरेक्शन में फोकस करना सीख जाता है, आपको दिखता है यार मैंने अपने लिए 20 मिनट निकाले, मैंने अपने लिए 25 मिनट निकाले, मैंने खुद के लिए कुछ किया, तो आपका जो आत्मविश्वास है ना, जो आपकी यू कैन से विल पावर है, जो कि आज की डेट में खत्म होती जा रही है। लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, लोगों को कहते हैं अरे मेरे पे भरोसा कर। अरे कैसे करें? खुद पे भरोसा है तुमको? मॉक टेस्ट देने में तो घबरा जाते हो। सर डोंट गेट पर्सनल, सॉरी। सो ये जो चीज है, ये आपने अपने लिए जरूर करनी है। सेकेंड थिंग, डू प्लान योर डे। मैं आपको बताऊं ना, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो डे को प्लान करे और उसके बाद अगले दिन पूरा प्लान एग्जीक्यूट करे और उस प्लान को अचीव करे और बोले मैं डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूं। ही विल हैव द बेस्ट फीलिंग इन दिस वर्ल्ड। सर क्यों? क्योंकि जब वो अपने डेली टारगेट्स अचीव करेगा, उसके मन में वापस एक मोटिवेशन आएगी, यार नेक्स्ट डे को वापस प्लान करके चलता हूं, अगले दिन वापस ये चीज करता हूं। दैट गिव्स यू दैट फील, दैट गिव्स यू दैट फन कि यार चलो नेक्स्ट डे वापस प्लान करके चलते हैं। सो मेक श्योर यू प्लान योर डे। एंड सिर्फ प्लानिंग करके नहीं सो जाना, उसको एग्जीक्यूट करना भी जरूरी है। अगर आप एक दिन प्लान बनाओगे, उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, आपको पता है आप अपनी नजर में गिर जाते हो, आपकी वैल्यू अपनी नजर में गिर जाती है। और जब हम अपनी नजर में गिर जाते हैं ना, तो फिर सर वापस उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब तक जो भी हुआ उसको भूल जाओ। आज से आप मुझे ये कमिटमेंट करेंगे दैट यू विल एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली। हाँ, अब अगर आपकी हेल्थ थोड़ी खराब हो जाए, सर ऐसे गंदी गंदी बातें होती है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर कोई हेल्थ खराब हो जाए, कोई अलग इमरजेंसी आ जाए, उस तरह की चीजों की वजह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, चलता है। बट आपने प्रोकेस्टिनेशन नहीं करना, चीजों को टालना नहीं है। जो चीजें आपने डिसाइड करी है आज के दिन में करनी है, उनको आप प्रायोरिटी पे उठाओगे। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। थर्ड थिंग जो मैंने की थी और मुझे लगता है सबको करनी चाहिए, भाई साहब, हैव फेथ इन गॉड। मेरे को एक बात बताओ, अपन कितनी बार कितना नेगेटिव सोच लेते हैं ना, कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो मेरे साथ ही सब गलत होगा। ये नेगेटिव ओवर थिंकिंग क्यों होती है? क्योंकि डर है। और डर क्यों है? क्योंकि डर हमको ये लग रहा है यार हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। यार आप भगवान के अंश हो, आप श्री कृष्ण के अंश हो, वो श्री कृष्ण जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। थोड़ी तो विल पावर रखो। जस्ट अज्यूम दैट गॉड इज लाइक योर फादर, गॉड इज लाइक योर पेरेंट। क्या कभी कोई भगवान अपने बच्चे का बुरा चाहेगा? द आंसर इज नो। सर ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, ये पता है किस पे चल रहा है? बताओ सर। सिंपल और सिंपल एक वर्ड जिसका नाम है कर्मा। जो कर्मा कर रहा है वो पॉइंट्स इकट्ठे कर रहा है। जैसे जैसे आप पुण्य के पॉइंट्स इकट्ठे करते हो, आपकी जिंदगी में सब अच्छी अच्छी चीजें होने लग जाती हैं। तो अगर अभी ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें नहीं हो रही या कुछ नहीं हो रहा, सो सिंपल सी बात है, अपने को क्या करना है? सर पुण्य पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। और ये पुण्य पॉइंट्स कैसे कलेक्ट होते हैं? कर्म करके। और कर्म में कुछ नहीं करना, वो जो पहले पॉइंट में बताया था ना, प्लान योर डे, एग्जीक्यूट योर थिंग्स। श्री कृष्ण जी कह कह के थक गए, तुम सुन सुन के थक गए, फिर भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। कर्म ही असली धर्म है। तो जितना सच्चे मन से, जितना पूरी शिद्दत से आप कर्म करोगे, उनकी गुड बुक्स में आ जाओगे। और फिर वो बोलते हैं ना, लक लक लक, हाँ, वो लक भी आपका फेवर करना शुरू कर देगा। तो प्लीज आपने छोटी सी बात ध्यान रखनी है, हैव फेथ इन गॉड। आप जिन भी गॉड में बिलीव करते हो, अल्लाह, जीसस, भगवान, श्री कृष्ण, राम जी, जिनको भी आप पसंद करते हो, जिनको भी आप पूछते हो, सिस्टम सबका सेम है। सब इसी चीज में बिलीव करते हैं, जो अच्छे सच्चे मन से कर्म करेगा उसको उसका फल मिलना ही मिलना है। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है सर। एंड द नेक्स्ट थिंग आई फील इज यू शुड स्टे कनेक्टेड विद द पॉजिटिव पीपल। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बिकॉज क्या होता है ना, नेगेटिव होना बहुत आसान है। जब मैं सच्ची बता रहा हूं, नेगेटिव होना इस दुनिया में सबसे आसान चीज है। सर क्यों? क्योंकि उसमें कोई काम नहीं लगता ना, मेहनत नहीं लगती। नेगेटिव होना क्या है? कुछ भी गलत सोच लो, नेगेटिव हो सकता है। बट जब बात आती है पॉजिटिविटी की, इट टेक्स एन एफर्ट। इट टेक्स एन एफर्ट कि यार हाँ, सपोज मैं अगर बोलता हूं आईसीए के एग्जाम की बात करते हैं, 15 से 20% बच्चे पास होते हैं, तो नेगेटिव होना कितना आसान है कि यार 80% तो फेल ही होते हैं, मैं कौन सा उस 15 से 20 में आ पाऊंगा? नहीं। बट अगर मैं कहूं आपने थोड़ा पॉजिटिव होना है, आपने उस टॉप 15 to 20% में आना है, तो मन कहता है यार मेहनत लगेगी, तो कोई नहीं ना, कर लेंगे। बोलो, कोई नहीं, कर लेंगे। सो ऑलवेज ट्राई टू स्टे पॉजिटिव एंड स्टे सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल हु मोटिवेट यू। कई बार ऐसा हो सकता है घर में, अपने ही घर में कोई डिमोटिवेट कर रहा है, अपने ही कोई दोस्त है जो डिमोटिवेट कर रहा है, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखो। तो वो सब क्या होता है ना, वो भी भगवान के टेस्ट होते हैं। आपको बताता हूं मैं एक चीज। रामायण देखता था मैं बचपन में, उसमें ना साधु संत सब पूजा वगैरह कर रहे होते थे, यज्ञ कर रहे होते थे, तब भी राक्षस आते थे, हु हा करके वो परेशान करते थे इनको, साधुओं को।
तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है. जस्ट कंसिडर ऑल ऑफ देम एज डिस्ट्रैक्शंस, ऑल ऑफ देम एज राक्षस, जो नेगेटिव पीपल है अराउंड यू, एंड ऑल यू गॉट टू डू इज इग्नोर देम. और जैसे आप इग्नोर करोगे ना और बोलोगे ईश्वर को, ईश्वर मैं अभी भी आपके साथ हूं, ये जो नेगेटिव लोग हैं मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता, मैं पॉजिटिविटी की राह पे चलूंगा, मैं कर्म की राह पे चलूंगा, मैं अच्छे से अपना कर्म करूंगा शिद्दत से, फिर देखना क्या बढ़िया वाले रिजल्ट मिले और आपको ना मजा आ जाएगा. ऐसा लगेगा लाइफ एक गेम है जिसमें सारे मॉन्स्टर्स आके आपको परेशान कर रहे हैं, नेगेटिव लोग आपको परेशान कर रहे हैं, हमें बस इनसे इग्नोर करके चलना है, दूर रहना है और आगे बढ़ते चलना है, लेवल अप करते चलना है, और फिर अपन गेम जीत जाएंगे एंड में. बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर. और जब लेवल अप करते हैं खुशी भी मिलती चलती है, मजा भी आता रहता है. एंड लास्ट में बस आपको मैं एक दो चीजें और बोलूंगा. डू शेयर योर थॉट्स विद द पीपल अराउंड यू. मेरे पास अभी एक बच्चे का कॉल आया था, आई थिंक 1 या 1.5 हफ्ते पहले. वो बोलता है सर मैं ना थोड़ी गंदी गंदी मूवीज वगैरह देखता हूँ. मैंने कहा अच्छा तुम्हारी तो एज ही ऐसी है. तो कहता है कि सर वो जब मैं मूवीज वगैरह देखता हूँ तो ना मेरे को बहुत गलत फील होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, देर आर लॉट ऑफ पीपल डूइंग इट, दैट डज नॉट मीन इट इज राइट. अब अगर आपको पता है कि आप वो गलत कर रहे हो तो मत करो, डोंट डू ऑल दैट. तो ही सेड कि यार सर मेरे को ना बहुत गिल्टी महसूस होता है, ऐसा लगता है मैं अपनी लाइफ में बहुत खराब कर रहा हूँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता. तो मैंने कहा यार आपने ये बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करी? कहता नहीं सर मैं बहुत शाय हूँ. मैंने कहा जब आप मेरे साथ आके शेयर कर सकते हो, जब आप मेरे साथ आके शेयर कर सकते हो तो अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो. पेरेंट्स ने तो भाई साहब आपको बचपन में एकदम नंगू पंगू देख रखा है. हाँ सर. तो जब उन्होंने आपको, उन्होंने उनके साथ तो आप बड़े हुए हो, तो उनके साथ तो आप कुछ भी शेयर कर सकते हो. हम आज की डेट में अपने जो थॉट्स हैं, अपनी जो फीलिंग्स है वो पेरेंट्स के साथ शेयर ही नहीं कर रहे. मैं कहता हूं चलो पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर रहे, आपका कोई दोस्त होना चाहिए, और वो भी हाँ पॉजिटिव वाला, ये नहीं कि नेगेटिव दोस्त की उसको ऐसा बोल रहे हो मेरे को ये सब नेगेटिविटी से दूर जाना है, वो कह रहे अरे 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 नेगेटिविटी तो सबसे अच्छी चीज है. नहीं, पॉजिटिव लोगों से रहो और उनके साथ अपने थॉट शेयर करो, एंड ट्रस्ट भी आप हल्का महसूस करने लगोगे. बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर. देखो हम सबको अंदर से पता होता है हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. बस कोशिश ये करनी है गलत से गलत जो चीजें उनको कम से कम करो, सही से सही जो चीजें वो ज्यादा से ज्यादा करो, तो जिंदगी एकदम सफल बनती जाएगी. बात समझ आ रही है? आ रही है सर. एंड लास्ट में भाई साहब ये चीज जो मोस्टली सीए स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं सर, क्या? डू टेक प्रॉपर स्लीप. कम से कम 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है, बिकॉज जब आप सोते हो आपकी बॉडी कुछ पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करती है. सेम गोज विद एक्सरसाइज. इवन व्हेन यू एक्सरसाइज तब भी ये पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और ये जो पॉजिटिव हार्मोन्स है ना, यही जब बढ़ते जाते हैं तो अपने आप ये जो नेगेटिव हार्मोन्स है कम हो जाते हैं, एंड यू आर एबल टू लीड द लाइफ विद सम पॉजिटिविटी. तो फिर ये जो मेंटल बीमारियां हैं, ये भी वो आकाश सर बोलते हैं ना, सरक सरक सरक, फिर ये सरक 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 हो जाती है. तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, बहुत सिंपल है पता है लाइफ, अपन कॉम्प्लिकेट करके बैठे हैं. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अपन कॉम्प्लिकेट करके बैठे हैं. ये मोबाइल फोन पे इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करना, यूट्यूब के शॉर्ट स्क्रॉल करना, किसने बोला है तुमको? क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो ये सब हरकतें करके? जस्ट कीप योर लाइफ वेरी सिंपल. प्लान योर डे, एग्जीक्यूट इट, एक्सरसाइज एवरी डे, डू टेक अ प्रॉपर स्लीप, अच्छा खाना खाओ. हाँ ये भी एक अच्छी चीज है कि खाना जितना आप अच्छा खाओगे उतना आपका मन अच्छा रहेगा. कहते हैं ना अन्न अच्छा तो मन अच्छा. तो ये सब बेसिक्स हैं लाइफ के. पता नहीं हम ये सब बेसिक्स क्यों भूलते जा रहे हैं. तला भुना गंदा गंदा वो काले काले तेल में तले तली चीजें क्या कर रहे हो यार. बैंड बजा रहे हो अपनी अच्छी खासी लाइफ की और बॉडी की. शुद्ध बढ़िया खाना खाओ. जस्ट लीड अ वेरी सात्विक लाइफ, एंड ट्रस्ट मी आपका जब सात्विक अन्न होगा तो सात्विक मन होगा और सब एकदम पॉजिटिव. बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही सर. तो ये कुछ छोटी छोटी प्यारी बातें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, बिकॉज आज की डेट में ये दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ स्टूडेंट, देखो फैकल्टी होके हम कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ा देते हैं, बट वो कॉन्सेप्ट्स भी तभी अंदर जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट्स भी तभी रिटेन रहेंगे जब मन खुश होगा. क्योंकि मैं हमेशा क्या कहता हूँ, टेंशन लेके पढ़ेंगे नहीं सर, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे. एंड ट्रस्ट मी अपन डेफिनेटली एग्जाम्स में रॉक करेंगे. सो डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल, एंड यू विल बी फिट एंड फाइन, एंड yeah you will be clearing your exams with really really good marks. चलो on this note thank you so much. अगर अभी तक आपने अपना वीडियो देखी है तो do let me know in the comment section, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. and yeah do like this video ताकि बाकी CA स्टूडेंट्स तक पहुंच सके. and yes stay subscribed to the channel for more such videos. all the best, keep going.